धुन है। उधर कार्लाइल अपनी कोडिंग पूरी कर लेता है। वो उस बेशकीमती डेटा को अपने दिमाग में इस तरह लॉक करता है कि अगर डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो कार्लाइल की जान भी जा सकती है। अब मिशन शुरू होता है। जॉन और उसकी टीम कार्लाइल की कंपनी के बाहर से जहां घात लगाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही कार्लाइल का प्राइवेट शिप उड़ान भरता है, जॉन अपनी पोजीशन लेता है। एली को मैसेज मिलता है कि कार्लाइल एलिसियम के लिए निकल चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि बीच रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। जॉन जहाज पर निशाना साधता है और रॉकेट फायर कर देता है। आसमान में धमाका होता है और कार्लाइल का जहाज नीचे गिरने लगता है। एलिसियम में बैठी एली को उसे डर है कि अगर कार्लाइल मारा गया तो एलिसियम पर कब्जा करने की उसकी चाबी हमेशा के लिए खो जाएगी। वो फौरन अपने सबसे खूंखार एजेंट क्रूगर को कॉल करती है। वो उसे एक पूरा जंगी जहाज और 2 साथी देकर आदेश देती है। कार्लाइल के दिमाग में जो सीक्रेट डेटा है उसे हर हाल में बचाना है, चाहे इसके लिए पूरी धरती को ही क्यों न जलाना पड़ दे। कार्लाइल का जहाज जमीन पर गिरते ही जॉन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। अंदर फंसा कार्लाइल अपने रोबोट्स को हुक्म देता है कि बाहर खड़े लोगों को जान से मार दो। तभी गोलियां चलने लगती हैं। एलिसियम में बैठी एली को पल पल की रिपोर्ट मिल रही है। जॉन देखता है कि रोबोट्स उन पर भारी पड़ रहे हैं, तो वो अपनी सबसे खतरनाक गन निकालता है और रोबोट के परखच्चे हवा में उड़ जाते हैं। जॉन और उसका दोस्त लेजर से जहाज का दरवाजा काटते हैं और कार्लाइल को बाहर घसीट लाते हैं। तभी एक और रोबोट हमला करता है, पर जॉन बड़ी बेरहमी से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इसी बीच को एक गोली कार्लाइल लग जाती है। जॉन बिना समय गवाए डेटा ट्रांसफर शुरू कर देता है। कार्लाइल कराहते हुए कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। देखते ही देखते डेटा ट्रांसफर पूरा हो जाता है, पर ऐसा लगता है जैसे डेटा करप्ट हो गया है। तभी आसमान से मौत बनकर एजेंट क्रूगर का जहाज उतरता है। क्रूगर आते ही तबाही मचा देता है और सैंड्रो को मौत के घाट उतार देता है। जॉन और उसका दोस्त गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करते हैं, पर क्रूगर उनकी गाड़ी को पलट देता है। वो जॉन को बाहर निकालकर बुरी तरह पीटने लगता है। जब जॉन का दोस्त क्रूगर पर हमला करता है तो क्रूगर बिना रहम दिखाए उसे मार डालता है। जॉन किसी तरह क्रूगर पर गोली चलाकर उसे पीछे धकेलता है और अपने दोस्त की मौत का गम सीने में दबाकर वहां से भाग निकलता है। होश में आते ही क्रूगर को एली का संदेश मिलता है, डेटा चोरी हो चुका है, अब चाहे जो हो जाए जॉन को जिंदा पकड़ना होगा। कार्लाइल की मौत की खबर सुनकर एली समझ जाती है कि अब वो डेटा ही उसे एलिसियम का प्रेसिडेंट बना सकता है। वो फौरन पूरे अमेरिका के सिग्नल जैम करने का आदेश दे देती है। उधर डेविड जब देखता है कि सारे सिग्नल बंद हो चुके हैं तो वो समझ जाता है कि जॉन के हाथ कुछ मामूली डेटा नहीं बल्कि एलिसियम का रीब्यूट प्रोग्राम लगा है। वो फौरन अपनी मशीनें चालू करता है ताकि जॉन को ट्रैक कर सके। जॉन की हालत बदतर होती जा रही है। वो अधमरी हालत में सड़क पर गिर जाता है, जहां उसकी बचपन की दोस्त फ्रेडी उसे देख लेती है। जॉन उससे मिन्नत करता है कि मुझे अस्पताल मत ले जाओ, मुझे अपने घर ले चलो। फ्रेडी उसे अपने घर ले जाकर उसका इलाज करती है। अगली सुबह जॉन को होश आता है तो वो फ्रेडी को सब सच बता देता है कि कैसे एलिसियम जाने की चाहत में वो इस खूनी खेल का हिस्सा बन गया और अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। फ्रेडी अपनी छोटी सी बेटी को जॉन से मिलवाती है। जॉन को एहसास होता है कि उसकी वजह से इन दोनों की जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए वो फौरन वहां से निकलने का फैसला करता है। लेकिन तभी फ्रेडी उसे रोक लेती है और रोते हुए एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसे सुनकर जॉन सन्न रह जाता है। फ्रेडी की बेटी को लास्ट स्टेज का कैंसर है और उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। फ्रेडी जॉन से मिन्नत करती है कि वो उसकी बच्ची को एलिसियम ले जाए, क्योंकि सिर्फ वहीं उसका इलाज मुमकिन है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पीछे बहुत खतरनाक लोग पड़े हैं और वो उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता। वो सॉरी बोलकर वहां से निकल जाता है। जैसे ही जॉन घर से बाहर कदम रखता है, उसे आसमान में एक जासूसी ड्रोन नजर आता है। वो एक गाड़ी के पीछे छुपकर उस पर पत्थर मारता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रूगर के सिस्टम ने जॉन की लोकेशन ट्रैक कर ली थी। क्रूगर अपने एजेंटों को नीचे उतरने का हुक्म देता है। अंदर फ्रेडी अपनी किस्मत पर रो रही थी। तभी क्रूगर के एजेंट काल बनकर घर में घुस आते हैं। वो फ्रेडी के साथ बदसलूकी करते हैं और जॉन का पता पूछते हैं। जब उन्हें कुछ पता नहीं चलता तो वो फ्रेडी और उसकी मरती हुई बेटी को किडनैप कर लेते हैं। इधर जॉन दोबारा डेविड के ठिकाने पर पहुंचता है। डेविड हैरान है कि एलिसियम के लोग इस डेटा के पीछे इतने पागल क्यों हैं। जॉन कहता है कि मिशन फेल हो चुका है और डेटा करप्ट है, बस उसे किसी भी तरह एलिसियम भेज दिया जाए। डेविड उसे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और जैसे ही डेटा स्क्रीन पर आता है, डेविड चिल्लाकर कहता है, जॉन, ये कोई मामूली डेटा नहीं है, ये एलिसियम का रिब्यूट प्रोग्राम है। जिसके पास ये डेटा होगा, पूरा एलिसियम उसके इशारों पर नाचेगा। तुम इस वक्त एलिसियम की चाबी अपनी खोपड़ी में लेकर घूम रहे हो। डेविड उसे बताता है कि इस डेटा से वो दुनिया के हर गरीब को एलिसियम का नागरिक बना सकता है। जॉन कहता है कि उसे अभी जाना है,
लेकिन डेविड कहता है कि सिग्नल जैम है और उसे कम से कम 3-4 दिन लगेंगे। जॉन के पास इतना समय नहीं था, वो गुस्से में वहां से निकल जाता है, पर डेविड चुपके से उस पर एक जीपीएस लगा देता है। जॉन सीधा उसी जासूसी डिस्क के पास पहुंचता है और चिल्लाकर कहता है कि अगर क्रूगर का जहाज नीचे नहीं उतरा तो वो खुद को उड़ा लेगा। जैसे ही क्रूगर का जहाज